3, 2, 1, go। देखिए क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 13.3 का आज 5वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। उल्टाए 265 नंबर। ठीक, कहता है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। 8 मीटर ऊंचाई है ना, और त्रिज्या 6 मीटर है, शंकु है। ठीक, तो सबसे पहले एक शंकु का आकृति बनाते हैं। यह शंकु हुआ है ना, और इसका ऊंचाई कितना है तो 8 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, नहीं चौड़ाई नहीं, त्रिज्या 6 मीटर। तो जो चीज दिया है वह क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। तंबू का ऊंचाई कितना है, 8 मीटर। ठीक, तंबू का त्रिज्या 6 मीटर। तो ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है। ठीक, जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें एल आता है। क्या आता है, पाई आर एल होता है ना, और पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ पे जो त्रिज्या दिया है और जो ऊंचाई दिया है, तो इससे हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक, एक एल बराबर सूत्र होता है, एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या हुआ तो 8 का स्क्वायर, और एच का मतलब ऊंचाई हुआ, नहीं सॉरी, यहाँ 6 होगा और यहाँ पर 8। 6 को 6 से ही गुना करेंगे, कितना होगा, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, दोनों को प्लस कर देना है, 100 होगा ना। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 दाई के 100, 10 मीटर। यानी यह तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया। ठीक, 10 मीटर यह निकल गए, तो कहता है इसको बनाने के लिए इसको ढकेंगे, है ना। तो चौड़ाई दे दिया है 3 मीटर, कितना लंबाई का लगेगा। ठीक, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना, 22/7 होता है, लेकिन इसमें कहता है 3.14 लीजिए, है ना। तो जो कहेगा वही करेंगे, अपना कानून नहीं चलाएंगे। 3.14, और आर त्रिज्या कितना, तो 6, एल अभी आया है 10।
इस सब को गुना कर देना है। कितना होगा? 314 छक्का 1884, एगो जीरो हुआ ना। तो यहाँ जो ऐसे हो गया, एक दो अंक के बाद दशमलव भी होगा, तो ये इतना मीटर स्क्वायर। नहीं, आंसर नहीं है। यानी ये इसका हुआ तंबू को बनाने के लिए जो तिरपाल चाहिए, है ना। अब तिरपाल का क्या दिया है? चौड़ाई दे दिया है, ठीक। और कहता है कि कितनी लंबाई का लगेगा। तिरपाल है, तिरपाल का चौड़ाई 3 मीटर दे दिया है, ठीक। लंबाई नहीं दिया है, तो जो यह क्षेत्रफल हुआ ना, वही तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल। तिरपाल देखो, कहता है चौड़ाई दिया है और लंबाई निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई किस में होता है? आयत में होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो L गुने B बराबर 188.40 मीटर स्क्वायर। 3 मीटर चौड़ा दिया है, तो 3 लिख देंगे। L बराबर 188.40 बटे 3। 3 से ये कट जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 1 0। 2 अंक के बाद कितना क्या होगा? दशमलव। ये इतना मीटर होगा। साथ ही साथ ये कहता है कि इसको जो तिरपाल को बनाया ना, इसके आकृति का, तो 20 सेंटीमीटर और ज्यादा लगेगा, है ना। तिरपाल की लंबाई 62.80 सेंटीमीटर, इतना तो हो गया, प्लस इसमें 20 सेंटीमीटर ज्यादा लगेगा। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। 62.80 मीटर, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो 62.80 प्लस 2 अंक के बाद दशमलव 0.20, इस दोनों को प्लस कर देना, तो कितना हो जाएगा? 63 मीटर, ठीक। तो इस प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है 6ठा नंबर प्रश्न हल करते हैं, ठीक। तो प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर, है ना। शंकु के आकार का है, गुंबद है ना। है मंदिर और के ऊपर में देखो ऐसे करके बना, वही गुंबद, ठीक। अब जो है इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है 25 मीटर और व्यास दे दिया है 14 मीटर। इसका वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय निकालना है। गुंबद रहे, तंबू रहे, शंकु रहे, पूरा शंकु ये हो, है ना।
इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना, तो 25 मीटर तिर्यक ऊंचाई ये हुआ। ठीक, और साथ ही व्यास दिया है कितना, तो 14 मीटर। व्यास दिया है 14 मीटर, तो यह लिख लिया। गुंबज का तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर, और उसके बाद गुंबज का व्यास 14 मीटर। ठीक, अब व्यास दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, है ना। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है ना। तो व्यास है 14, तो इसका आधा करेंगे, कितना मीटर हो गया, 7 मीटर हो गया, है ना। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। अब देखो, तो ये तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, इसका मतलब L है ना। और क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो L का ही प्रयोग होता है, तो इसमें कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शंकु का होता है ना, वही होगा। क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना, 22/7। त्रिज्या कितना है, 7 है, और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर स्क्वायर हुआ ना। अब जो कटता है तो काटते हैं 7 और 7, ये कट गया, बच गया 22 और 25। 22 गुने 25, इस दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा, 25 को 22 से गुना करेंगे तो 550 होगा। 550 मीटर स्क्वायर, यह क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब कहता है 100 मीटर स्क्वायर जो सफेदी कराने का व्यय है वह 210 रुपया है। चूंकि 100 मीटर स्क्वायर कराने का व्यय 210 रुपया है। ठीक, सफेदी कराने का व्यय कितना है, 210 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर 210/100, ये जीरो कट, 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय 550 गुने 21/10। ठीक, यहाँ जीरो कट गया, इसको गुना करेंगे, 550 1155 रुपया। ठीक, तो इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।